उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में हो रही देरी को लेकर के राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के बीच बहस तेज हो गई। ग्रामीण सत्ता पंचायती संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विवेक चंद्र अवस्थी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर ईभा पटेल ने सरकार से जल्द पंचायत चुनाव कराने की मांग की। संगठन का कहना है कि पंचायती लोकतंत्र की सबसे बड़ी मजबूत कड़ी होती है और समय पर चुनाव न होने से ग्रामीण जनता के लोकतांत्रिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। नेताओं ने सवाल उठाए कि आखिर गांव में जनता द्वारा चुनी हुई सरकार चलेगी या फिर नियुक्त प्रशासकों के भरोसे पंचायत व्यवस्था संचालित होगी। वक्ताओं ने कहा कि पंचायत चुनाव में लगातार हो रही देरी से विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक असमंजस की स्थिति बनी है। संगठन ने मांग की है कि सरकार संविधान की भावना के अनुरूप जल्द से जल्द पंचायत चुनाव की तारीख घोषित करे। प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर जारी असमंजस के बीच सरकार द्वारा ओबीसी आयोग गठन और आरक्षण प्रक्रिया को लेकर तैयारी तेज कर दी गई। वहीं कई संगठन और ग्राम प्रधानों ने भी समय पर चुनाव कराने को लेकर अपनी आवाज बुलंद की है। नमस्कार साथियों, मैं विवेक चंद्र अवस्थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ग्रामीण सत्ता पंचायती राज संगठन उत्तर प्रदेश के समस्त ग्राम प्रधानों को मेरा सादर यथोचित अभिवादन। साथियों, आप सभी को ज्ञात ही है, हमारे साथ जो आप सभी लोगों ने अप्रैल महीने से एक साथ मिलकर संघर्ष में साथ दिया, उसके लिए आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, हम सभी लोगों ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के शुभ अवसर पे भदोही की धरती में प्रदेश कार्य समिति का प्रस्ताव पारित कर उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी एवं उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी को प्रेषित किया था। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के 55 जनपदों में वहां के जिला अध्यक्षों द्वारा जिलाधिकारी महोदय को, राज्यपाल जी को संबोधित ज्ञापन प्रेषित किया था। इसी परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश में ग्रामीण सत्ता पंचायती राज संगठन का जो संकल्प रहा वो पूर्णता की ओर आगे बढ़ा था। इस संगठन की जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देशन रहा, जो राष्ट्रीय कोर कमेटी की हमारी समिति है, उस समिति के प्रत्येक दिशा निर्देशन को संगठन ने मानने का कार्य किया। आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश की कैबिनेट की बैठक में पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की मंजूरी मिलना, उसके तत्पश्चात पंचायती राज विभाग द्वारा गठन का अध्यादेश जारी होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ ही ये बड़े हर्ष के साथ मैं आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग ने पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के तत्पश्चात ग्रामीण सत्ता पंचायती राज संगठन के राष्ट्रीय सलाहकार श्री विवेक गंगवार जी को आमंत्रित कर उनको दूरदर्शन चैनल में डिबेट में सहभागिता के लिए आमंत्रित किया था। साथियों, इसके साथ साथ ग्रामीण सत्ता पंचायती राज संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर ईभा पटेल जी एवं राष्ट्रीय सलाहकार श्री दिनेश लोधी जी, राष्ट्रीय सलाहकार डॉक्टर विवेक सिंह जी एडवोकेट हाईकोर्ट, सुरेंद्र सिंह जी जो हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं, इसके साथ साथ बहुत ही वरिष्ठ शाहजहांपुर से हमारे राष्ट्रीय सलाहकार समिति के सदस्यगण, सभी लोग सम्मिलित होकर कई बार उत्तर प्रदेश शासन के सामने ग्राम प्रधानों के हितार्थ बात रखी गई। उसका परिणाम ये हुआ कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग ने माननीय मुख्यमंत्री को, सरकार को, ग्राम प्रधानों को कार्यकाल बढ़ाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित कर दिया है। बहुत शीघ्र वो प्रस्ताव उत्तर प्रदेश के समस्त ग्राम प्रधानों को प्राप्त होगा। मैं उत्तर प्रदेश सरकार को ग्रामीण सत्ता पंचायती राज संगठन की ओर से हार्दिक बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं और उत्तर प्रदेश के समस्त ग्राम प्रधानों का, जिन्होंने इस मुहिम में अप्रैल से ग्रामीण सत्ता पंचायती राज संगठन का साथ दिया, सभी प्रदेश कमेटी की सम्मानित अध्यक्षा श्रीमती मनु यादव जी का और उनकी टीम को, जिले के समस्त जिलाध्यक्षों को, साथ ही प्रदेश के प्रभारी आदरणीय सौवीर सिंह जी को और राष्ट्रीय कमेटी के जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे वो राजमणि पांडे जी हों, चाहे असलम
भाई बीना पारा हूँ। सभी लोगों को मैं हार्दिक अभिनंदन प्रकट करते हुए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि आप सभी लोगों ने इस लड़ाई में जो ग्रामीण सत्ता पंचायती राज संगठन का साथ दिया है, उसके लिए ग्रामीण सत्ता पंचायती राज संगठन हमेशा आपका ऋणी रहेगा। और समस्त प्रधानों का भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। आपने मानसिक, शारीरिक हर तरह से जो सहयोग प्राप्त किया है, उसके लिए हम व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आप सभी का आभार प्रकट करते हैं। साथ में अंत में पुनः मैं उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग के समस्त कर्मचारियों का एवं उत्तर प्रदेश शासन के जितने भी सचिव हों, जितने भी प्राधिकारीगण हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, माननीय राज्यपाल महोदया जी का हार्दिक अभिनंदन प्रकट करते हुए आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखिए, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश केवल एक राज्य नहीं है बल्कि भारत की ग्रामीण लोकतंत्र की एक सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। यहाँ पे लाखों ग्रामीण नागरिकों ने अपने प्रतिनिधि चुनकर ग्राम पंचायतों को लोकतंत्र की एक पहली संसद बनाया है। तो ऐसे में यदि पंचायत चुनाव देरी से होते हैं तो बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं। सबसे पहले, क्या जनता के चुने प्रधान को हटाकर नियुक्त प्रशासक बैठाना लोकतंत्र का सम्मान करना है? और जब देश में लोकतांत्रिक संक्रमण के दौरान कार्यवाहक की व्यवस्थाएं संभव है तो ग्राम पंचायतों में क्यों नहीं है? और यदि सरकारें अंतरिम रूप में कार्य कर सकती हैं तो गांव के सीधे चुने हुए प्रतिनिधि सीमित अधिकारों के साथ कार्य क्यों नहीं कर सकते हैं? दूसरा प्रश्न है कि क्या चुनाव में देरी की सजा जनता के जनादेश को मिलनी चाहिए? देखिए, यहाँ पे प्रधान ने कोई गलती नहीं की है, जनता ने मतदान किया है, एक संवैधानिक प्रक्रिया पूरी हुई है। तो यदि प्रशासनिक, कानूनी या परिसीमन कारणों से चुनाव देर से हो तो जनता के फैसले को अचानक समाप्त करना ये बहुत न्याय का हिस्सा नहीं माना जाएगा। और तीसरा प्रश्न है कि क्या एक बाहरी अधिकारी गांव की नब्ज को समझ सकता है? देखिए, ग्राम प्रधान जानता है यहाँ पे कि किस घर में पानी नहीं है, किस विधवा को पेंशन चाहिए, कौन बच्चा आंगनवाड़ी से बाहर है, किस किसान की समस्या लंबित है, किस सड़क की मरम्मत जरूरी है। फाइल गांव को नहीं समझती है लेकिन जमीनी नेतृत्व ने समझाता है। तो विकास के कार्यों की जो हमारी गति है वो रुकनी नहीं चाहिए, चाहे वो जल जीवन मिशन हो, चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान हो, चाहे पीएम आवास योजना हो, चाहे वो पोषण अभियान हो, मनरेगा, डिजिटल ग्राम पंचायत और ग्राम विकास की योजनाएं। इनकी निरंतरता के लिए एक स्थानीय नेतृत्व बहुत ही आवश्यक है। और यहाँ पे हमारे संगठन ने जो असीमित शक्तियों की कोई मांग नहीं करी है, यहाँ पे मांग करी गई है सीमित कार्यवाहक अधिकार, बड़े वित्तीय निर्णयों पर रोक होनी चाहिए, जिला प्रशासन की पूर्ण निगरानी होनी चाहिए और समयबद्ध चुनाव होने चाहिए। देखिए, गांव का शासन गांव के चुने नेतृत्व के हाथ में ही रहना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा माननीय सरकार से हमारा विनम्र निवेदन है कि लोकतंत्र की भावना, ग्राम विकास की निरंतरता और जनता के विश्वास को ध्यान में रखते हुए वर्तमान निर्वाचित ग्राम प्रधानों को सीमित कार्यवाहक